लो बेटा, सेकंड लेक्चर है बेटा आपका। कल आपको मैंने बताया था सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है, कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होती है, ये सारी बातें कल करा दी थी। तो आज आपको मैं कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूं बेटा। इसके बाद एपी स्टार्ट कराऊंगा बेटा। तो एपी में आएगी उसकी एनएट टर्म, उसकी प्रॉपर्टीज, तो बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊंगा बेटा आपको। तो पहले ये फर्स्ट एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चन कर लो बेटा। हाँ, फिर सुन लो, जिनकी ट्यूशन है वो 3:15 को पर ड्रॉप कर देंगे, क्लास को छोड़ सकते हैं। जिनकी ट्यूशन नहीं है वो 3:30 तक बैठेंगे। किसी बच्चे की ट्यूशन, मुझे पता है किन किन बच्चों की है, पेरेंट्स ने मुझे बताया हुआ है, तो 3:30 से पहले नहीं ड्रॉप करेगा बेटा क्लास को। यदि करोगे तो मैं कल लिंक नहीं भेजूंगा बेटा फिर इस बच्चे को। तो ये लो, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करा रहा हूं 9.1 का, दोबारा बता रहा हूं कल। इफ n टर्म इज an स्क्वायर bn प्लस c है, यानी कि किसी सीक्वेंस के अंदर जो nth टर्म है वो an स्क्वायर bn प्लस c दे रखी है बेटा, और फर्स्ट टर्म वहां पे जो दे रखी है वो 10 है बेटा, और सेकंड टर्म 19 है, थर्ड टर्म 32 है। तो क्वेश्चन है एबीसी फाइंड आउट करके दिखाओ बेटा। तो आप क्या करो, यहां जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, तो आप n को उसके अंदर 1 भर दो ना बेटा। अब जैसे ही n को 1 भरोगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू 1 स्क्वायर b इंटू 1 प्लस c, तो ए बी सी इज इक्वल टू 10 आ गया बेटा, एक इक्वेशन आ गई। अब आप n को 2 फिलअप करोगे बेटा, तो फॉर ए टू बी सी 19 आ गई बेटा। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई बेटा। फिर आप n को 3 फिलअप करोगे, तो a इंटू 3 स्क्वायर b इंटू 3 प्लस c 32 आ गया बेटा, 3 इक्वेशन आ गई बेटा। अब इन तीनों को आप सोल्व करोगे, मैं सोल्व नहीं करा रहा। तो a आ गया 2, b आ गया 3, c आ गया 5, ये आ गया बेटा। तो ये एबीसी निकालना ही हमारा क्वेश्चन था बेटा यहाँ। तो यही कहा है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। इस एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, यानी कि आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, इन तीनों को सोल्व करना बेटा बस। और लो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का 6, कह रहा है -1/2 -1/6 1/24 एंड डैश डैश, ये दे दिए। कह रहा फाइंड द नेक्स्ट टर्म, इसमें नेक्स्ट टर्म बतानी है बेटा आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दे रखी है, तो 5वीं टर्म बतानी है। तो आप यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन ढूंढो बेटा। क्या रिलेशन है, जब आप फर्स्ट टर्म को -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेकंड आ रही है, अगली बार आप -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो थर्ड आ रही है, फिर -4 से कर रहे हैं तो अगली बार -5 से करोगे। तो आप क्या करोगे, ये लो आइडिया से करोगे, 1/24 को -1/5 से कर लो बेटा। पहले 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया बेटा। फाइनली आंसर आ गया -1/120, ये आंसर आ गया। तो
उसने वही कहा है, कह रहा फाइंड द नेक्स्ट टर्म बतानी बेटा। ऐसे और ले लो बेटा। फिफ्थ का फोर्थ है बेटा, कह रही फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म इज 1 है एंड nth टर्म इज 2an minus 1 plus 3 times 3 times an minus 2 where n is greater than 2। ये दे रखा है। फर्स्ट और सेकंड टर्म 1 है, nth टर्म 2an minus 1 3an minus 2 दे रखा है। देन राइट नेक्स्ट 5 टर्म्स, अगली 5 टर्म में बताओ बेटा। तो ये लो पुट कर दो बेटा n को 3, a3 कितना हो जाएगा बेटा 2a2 प्लस 3a1 आ गया, तो दोनों ऊपर 1 1 दे रखे बेटा। 2 into 1 3 into 1, तो यह हो गया 5 बेटा। अब आप पुट कर दो बेटा n को 4, तो a4 कितना आ गया 2a3 3a2 आ गया बेटा 4 बराबर। a3 ऊपर 5 है, a2 1 है बेटा, 10 plus 3 13 आंसर आ गया। ऐसे आप n को 5 फिलअप करोगे बेटा, a5 2a4 3a5 minus 3 3 आ गया। अब a4 13 है, a3 5 है, 26 plus 15 ये आ गया 41। ऐसे ऐसे करके आपने आंसर निकाल लेने हैं बेटा। ऐसे ही n को 6 भर लो, n को 7 भर लो बेटा। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे 10th क्लास के हैं बेटा, 11th के नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये सारे 10th में थे। जो आपको मैं थ्योरी कराई है ना कल, वो डिटेल में अच्छी तरह करा दी बेटा। शुरू की 2-3 एक्सरसाइज जो है ना बेटा वो 10th क्लास की हैं। अब ये लो 6 का फर्स्ट है बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ समेशन -1 की पावर n n स्टार्टेड है 1 to 10 तक। तो क्या करोगे इसमें आप, n को 1 2 3 भर दो बेटा। -1 की पावर 1, -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब, ऐसे से लास्ट नंबर लो गया -1 की पावर 10। ये लो अब ये बन जाएगा आपके पास बेटा -1 + 1 -1 + 1, तो ऐसे 10 टर्म्स आ रही है बेटा। -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, ये सारी कैंसिल होगी बेटा, ये सारी कैंसिल होगी बेटा। तो आंसर इसका आ गया बेटा 0 बस। तो ये एक इजी सी एक्सरसाइज है बेटा, 10th क्लास की है। तो बस मैंने ये 2-3 क्वेश्चन ही कराने थे बेटा। अब अपने असली सिलेबस पे आओ बेटा। मुझे अब तुम्हें करानी है एपी क्या होती है, फिर कराऊंगा जीपी, एपी, जीपी, एचपी, एजी। पहले आप एपी के बारे में सुनो बेटा। एपी क्या होती है बेटा, इसका नाम होता है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होती है बेटा
शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देते हैं हम ए कोमा पी। तो कोई सीक्वेंस है बेटा, वो ए पी तभी कहलाएगी तो उसका डिफरेंस सेम होगा। ध्यान से सुनना बेटा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊंगा, मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। मेरा कारण डिटेल में कराने का यही है कि आईआईटी मेन में जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, वो मेरी थ्योरी में से बना देता हूं मैं। आधा पेपर तो थ्योरी में से बना दूंगा। तो क्या है बेटा, प्रोग्रेशन कल बताई थी, जो लगातार या तो बढ़ती है या कम होती है। प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक। तभी अर्थमेटिक कहलाएगी बेटा कब, कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब इफ difference between every term, अब किसी भी टर्म का जो डिफरेंस लोगे ना बेटा, इफ डिफरेंस ऑफ एनी टर्म with one of its previous term, अपने से एक पीछे वाली टर्म के साथ जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म with one of its previous term remain constant, वो हर बार कांस्टेंट रहे बेटा। ये लो, जनरली आप एपी को लिखते कैसे होगा, जनरली एपी इज रिटन एज बेटा, अब ऐसे लिखते हो बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और लास्ट नंबर आप क्या लिखते हो, ए प्लस n-1 इंटू डी। यहां जो फर्स्ट टर्म है वो ए कहलाएगी बेटा, यहाँ पे जो ए है इसको बोल देते हैं फर्स्ट टर्म या T1, ये होती है बेटा। और डी कहलाता है बेटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है। और Tn है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये कहलाता है बेटा हमारे पास nth टर्म, ये इसकी nth टर्म कहलाती है बेटा। इसका नाम होता है बेटा nth टर्म। कैसे nth टर्म क्यों है ये, जैसे आप ऊपर फर्स्ट टर्म लिखते हैं तो ये सेकंड टर्म में ए प्लस डी है, फर्स्ट में ए है, अब सेकंड टर्म है तो ए प्लस डी है, इसका मतलब टर्म सेकंड है, डी एक बार आ रहा है, ए प्लस 2d। टर्म थर्ड है, डी 2 आ रहा है, अगली टर्म फोर्थ है, डी 3 बार आ रहा है, इसका मतलब nth टर्म में डी के आगे n-1 आएगा बेटा। ये लो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रहते 1 4 7 10 13 16 एंड सो ऑन। तो ये एपी है बेटा, फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, सेकंड टर्म 4th है, ए 1 हो गया बेटा, डी हो गया डिफरेंस T2 माइनस T1, तो 4 माइनस 1 6 हो गया बेटा। इसकी nth टर्म कैसे निकालोगे आप, nth टर्म या ये a प्लस n-1 इंटू डी,
1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी आ गया गैप 3 का, तो सारा आ गया बेटा 3n माइनस 2, ये आ गया सारा आ गया बेटा 3n a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया 3 का गैप, ये आ गया बेटा tn। तो n टर्म इसकी आ गई बेटा 3n माइनस 2 आ गई बेटा इसकी n टर्म, ये आ गई। तो ये भी आप लोगों ने 10th में कर रखा है बेटा n टर्म ऐसे। अब मुझे आपको इसके अंदर यही बताना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी कैसे करोगे आप, एपी के n टर्मों का सम। देखिए जैसे आपके पास a है, अगली टर्म a प्लस डी है, a प्लस 2d है, जैसे लास्ट टर्म है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये एस एन है बेटा। आपको इसका सम करना है बेटा, कैसे करोगे, इसका फार्मूला बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आप ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो आप, n/2 a प्लस l, ये होता है बेटा। l यहाँ पे है बेटा tn यानी कि लास्ट टर्म। अब ये कहां से आया बेटा, ये लो, इसका प्रूफ क्या है बेटा, एस एन हमारे पास है ना बेटा, ये कहां से आया, कहां से बना, कहां से, ये लो एस एन क्या है, ए प्लस अगली टर्म है ए प्लस डी, अगली टर्म है ए प्लस 2d, ऐसी सबसे आखिरी टर्म क्या है बेटा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है बेटा सबसे लास्ट की टर्म। ठीक उससे पहले वाली टर्म क्या आएगी सोचो, उससे ठीक पहले वाली टर्म निकालोगे तो आप क्या आएगी बेटा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये आएगी बेटा, ये आएगी ऐसा। अब आपके पास मान लो 3 नंबर है बेटा, 1 2 3 है, अब इसका सम कर लो 6 आ रहा है, आप यदि 3 प्लस 2 प्लस 1 करोगे तब भी 6 आएगा, तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, आप इसको उल्टा करके लिख दो बेटा, आप इसको उल्टा करके लिखो, कैसे, लास्ट टर्म पहले लिख दो, ये लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी बेटा। अब सेकंड लास्ट फिर लिख दो, सेकंड लास्ट क्या है, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगी। अब थर्ड लास्ट लिख दो बेटा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी होगी। ऐसे ही आप फर्स्ट टर्म को लास्ट में ले जाके देखोगे, a आ जाएगी, उससे पहले वाली क्या आ जाएगी, a प्लस डी आ जाएगी। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, ये ऊपर वाली होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नीचे वाली है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो बेटा। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे बेटा तो क्या आएगा, एस एन 2SN आ गया, उधर से इन दोनों को ऐड करना बेटा, इन दोनों को ऐड करोगे, फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे, फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे, फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे,
फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे बेटा, इनको ऐड कर दो बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया 2 टाइम SN, इधर ऐड करोगे तो A और A 2A, तो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट ही आ गई बेटा, A और A 2A प्लस n-1 इंटू D, ये आ गया। अब आप सेकंड में सेकंड ब्रैकेट ऐड करोगे तब भी यही आएगा, ऐड करके देखो बेटा, A और A 2A n-2D और D, इन दोनों को जोड़ोगे बेटा तब भी यही आएगा, 2A n-2 में 1 जोड़ोगे, एक बार D जोड़ोगे तो n-1D, अगली बार फिर यही आएगा बेटा, 2A प्लस n-1D, ऐसे से लास्ट तक जोड़ लो बेटा आप, सेकंड लास्ट तक जोड़ना, A और A 2A n-2D और D, ये भी आ गया n-1D, A और A 2A n-1D, ये लो। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट सेम ब्रैकेट है n टाइम्स आ गई बेटा, तो 2SN कितना बार आ गई, ये ब्रैकेट n टाइम आ गई, तो क्या लिखोगे n टाइम्स क्या आ गया 2A प्लस n-1 इंटू D, 2 को नीचे ले जाओ, SN कितना आ गया बेटा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ये लो हेंस प्रूव्ड, क्या आ गया। दोबारा सुन लो बेटा, मेरे पास ये 5 फिंगर है बेटा, ये देखो 5 फिंगर्स हैं, आप इसमें उल्टी फिंगर जोड़ दो बेटा, ये देखो इस अंगूठे में ये वाली उंगली, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, ऐसे जोड़ रहा हूं मैं, तो शुरू की मैंने एंटर में लिखी, ये एंटर में है बेटा, अब मैं अगली एंटर में उल्टी करके लिख रहा हूं बेटा, ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे, ये देखो यूं लिख रहा हूं, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले मैंने SN लिखा A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे लास्ट नंबर लिखा मैंने A प्लस n-1D, अब मैं इसी सीक्वेंस को उल्टा करके लिख रहा हूं, कैसे, लास्ट टर्म पहले लिख दी, सेकंड लास्ट उसके बाद, थर्ड लास्ट उसके बाद, अब इनको ऐड कर रहा हूं, ऐसे ऐसे से ऐड कर दी बेटा, ऐसे उल्टी ऐड कर रहा हूं बेटा, यहां से उल्टा ऐड कर रहा हूं, ये देखो उल्टा, मतलब अंगूठे में उंगली ऐड कर रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐड कर रहा हूं बेटा, क्यों ऐड कर रहा हूं, ये ऐड करने से सारी ब्रैकेट सेम बन रही है बेटा, अब आप देख सकते हो सभी ब्रैकेट सेम है, सेम 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 सेम, ये आ गई, तो n टाइम्स आ गई सारी, उधर लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 पड़ा था उसको नीचे लेके आ गया, हेंस प्रूव्ड। हाँ, इसमें से आपने सेकंड वाला प्रूफ निकालना है तो आप क्या करोगे, यदि आपको इसमें से सेकंड वाला प्रूफ निकालना है तो आप ये करोगे बेटा, ये जो n/2 आया ना बेटा, जो 2A है उसको आप यूं लिख दो, A प्लस n-1 इंटू D, ये लिख दो बेटा, जो 2A है ना बेटा उसको आप 2 बार अंदर A प्लस n-1 इंटू D लिख दो, उससे क्या होगा, ये A तो A रह गया, जो अगला वाला है ना बेटा ये nth टर्म बन गई बेटा, तो कितना आ गया आपके पास, ये तो ये आ गया n/2 A प्लस L बन गया बेटा, क्योंकि L आपके पास क्या है बेटा, फिर L या nth टर्म की वैल्यू क्या है बेटा, A प्लस n-1 इंटू D है बेटा, L बोल दो, L या nth टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास, A प्लस n-1 इंटू D, हेंस प्रूव्ड हो गया बेटा, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, तो इसके ऊपर 2 मिनट लगाओ बेटा, और इसको
SN 2 टाइम्स है ना। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये 2 टाइम्स कैसे आया। बेटा 2 बार SN हो गया ना, ऊपर और नीचे। चलो अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ। तो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी की प्रॉपर्टीज बेटा, या इससे पहले मैं आपको ना बेटा एक बार इसका सम, एक एग्जांपल सम करके दिखा देता हूँ। वैसे तो आपने 10th की बुक में कर रखा है बेटा। लो बेटा एक एग्जांपल सम का दे देता हूँ। मान लो आपको कोई एपी है बेटा, उसका सम करना है बेटा। तो आप क्या करोगे, ए निकाल लोगे, ए कितना आ रहा है, डी निकाल लोगे कितना आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म में कितनी आ रही है। जैसे ये रहा 2 प्लस ये 7 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 25 प्लस लास्ट नंबर आ रहा है 205 यार। तो ये एपी दे दिया बेटा आपको। तो फाइंड सम, फाइंड इट्स सम। तो आपको क्या करना बेटा, इसके अंदर ए सेट कर लिया 7 आ रहा है, डी कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म में नहीं पता बेटा। तो एन टर्म मान लो लास्ट टर्म कितनी आ रही है 205। अब एन टर्म इसके अंदर 205 आ रही है बेटा, तो वहां से एन निकाल लो आप। कैसे, एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए भरना बेटा 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, गैप आ गया 6 का, क्या आ गया एन माइनस 1 इंटू 6 कितना आ गया बेटा 198, एन माइनस 1 आ गया 198 बाई 6, ये आ गया 333, एन आ गया 34। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्में कितनी आ गई हैं 34। तो आपको जो एस एन निकालना फार्मूला ये लगा दो, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू भर दो बेटा, एन बाई 2 34 बाई 2 2a 2 इंटू में 7 34 माइनस 1 इंटू डी, डी आ गया 6, ये आ गया 17 14 प्लस 33 इंटू में 6, 33 इंटू 6 19 आ गया बेटा 198, ये आ गया तो 14 212 17 इंटू में 212, ये आ गया बेटा 3604, ये आंसर आ गया। अब आपने इसको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ये ऐसे ना आप ये यूज कर दो, a प्लस एन बाई 2 a प्लस एल, एन आ गया 34 बाई 2 ए आ गया 7 प्लस एल, एल है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है आपकी 205, तो ये आ गया 17 इंटू में
212, तभी आंसर देखो वही आ रहा है बेटा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आप दोनों में से जो भी मर्जी रिजल्ट लगाओ बेटा, एसएन सेम आएगा। तो ये प्रूफ का तो मेरे को नहीं पता 10th में है कि नहीं था, लेकिन बेटा बाकी जो भी मैंने करा रहा हूँ सारा ये 10th का। अब आप लो बेटा, मैंने कहा प्रॉपर्टीज कराऊंगा बेटा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा इन प्रॉपर्टीज से। तो ये लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, और ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ी इजी भी आएंगी, थोड़ी मुश्किल भी आएंगी बेटा। फर्स्ट है, इफ A1 A2 A3 डैश डैश आर इन एपी, यदि ये नंबर एपी के अंदर है तो मदन कुछ नंबर एपी के अंदर है बेटा, आप यदि सब में एक जैसा नंबर ऐड कर दोगे, A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, क्या होंगे सारे आर इन एपी, एपी के अंदर आएंगे। सब में से आप के माइनस कर दोगे, A1 माइनस के, A2 माइनस के, A3 माइनस के, ये लो, ये भी किसके अंदर होंगे, आर इन एपी। सबको आप के से मल्टीप्लाई कर दो, A1 के, A2 के, A3 के, ये भी किसके अंदर होंगे, आर इन एपी। सबको आप सेम नंबर से डिवाइड कर दो बेटा, A1 बाय के, A2 बाय के, A3 बाय के, ये भी किसके अंदर होंगे, आर इन एपी। ये होता है, यानी कि आपके पास कुछ नंबर एपी के अंदर हैं, आप सब में सेम नंबर ऐड कर देते हो बेटा, या मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हो, तो याद रखना बेटा वो एपी की एपी रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। जैसे 1 4 7 10 आर इन एपी है बेटा, चलो मल्टीप्लाई कर लो सबको, मल्टीप्लाई ईच टर्म विद 5, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 5 20 35 50, ये लो, अब भी एपी आ रही है बेटा। अब सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ईच टर्म, सभी टर्मों में से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो क्या आएगा 1 माइनस 3, 4 माइनस 3, 7 माइनस 3, 10 माइनस 3 एंड सो ऑन, कितना आ गया -2 1 4 7, ये किसके अंदर है, आर इन एपी के अंदर आ रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है बेटा, इन एपी sum of any two terms equidistant from starting and end remain same.
एपी के अंदर बेटा आप कोई भी दो टर्म ले लो बेटा, जैसे फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म, सेकंड के साथ सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड के साथ थर्ड लास्ट टर्म, सारा कांस्टेंट मिलता है बेटा। एग्जांपल ले लो बेटा, ये लो, जैसे मान लो ये मैंने एपी दी बेटा, T1, T2, T3, T4 और ये मान लो मैंने एग्जांपल ये था ना बेटा अभी, ये 205 वाला, ये 7 से स्टार्ट हुआ था, 7, ये 7 है, ये 13 है, ये 19 है, ये 25 है। मतलब मैं ये लास्ट टर्म दी बेटा मैंने 205, लो T34 आई थी, ये 205 आई थी बेटा। उससे पहले वाली कौन सी आएगी? T33, 6 कम ले लो बेटा, 199। उससे पहले की टर्म कितनी आएगी? T32, 193 क्या? यानी कि T1, T2, T3, T4, T32, 33, 34 ये रही। अब यहां फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके देखो बेटा, ये लो, इसका सम करके देखो आप, फिर इसका सम करके देखो बेटा आप, फिर इसका सम करके देखो आपको सेम मिलेगा बेटा। T1 प्लस T34, 7, 205, 212 आ गया। T2 में T33 ऐड करके देखो बेटा, 13 प्लस 199, तब भी सेम मिल रहा है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा कि एपी के अंदर, जैसे हाथ है बेटा, इधर देखो, कि पहली उंगली में लास्ट वाली ऐड कर लो, सेकंड में सेकंड लास्ट ऐड कर लो, इनका सम हमेशा सेम रहता है बेटा। यानी कि आप फर्स्ट टर्म में, जैसे 100 टर्म है, फर्स्ट में 100 जोड़ लो, सेकंड में 99 जोड़ लो, थर्ड में 98 जोड़ लो, तो आंसर सेम रहते बेटा। वीडियो ऑन रखो अपनी, गोरीश, कपिल, हर्ष, ग्रवित, वीडियो मेरी तो बाहर निकाल दूंगा क्लास से, वीडियो नहीं ऑफ होनी चाहिए किसी की भी। आर्यन, अजय, ने वीडियो ऑफ करनी है बेशक, मत करो, क्लास 10 छोड़ दो बेशक। अब T32 करके देखो, T3 आ रही है 19, 32 आ रही है 193, सम करो, अभी 212 आ रहा है। तो यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एपी के अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड के साथ थर्ड लास्ट टर्म का सम सेम मिलता बेटा। और लो, इन एपी, कभी भी आप एपी के अंदर Tn माइनस के निकालते हो और Tn प्लस के निकालते हो, उन दोनों का सम करके देखना बेटा, ये 2 टाइम Tn आएगा। हाँ, के नेगेटिव मत ले लियो कि वो नेगेटिव आ जाए। क्या मतलब, ये एग्जांपल लो, जैसे एपी है बेटा आपके पास, एपी ऑफ 100 टर्म्स है बेटा, मान लो
आप एपी के अंदर ये लो T50 माइनस 7 ले लो, इसमें आप T50 प्लस 7 ऐड करके देखो बेटा, यानी कि T43 T57 का जो सम है ना तो 2 टाइम्स T50 मिलेगा आपको। ये हमेशा फिक्स होता है बेटा, जितना एन में से माइनस करोगे आप और जितना एन में ऐड करोगे, जितना माइनस करोगे और जितना ऐड करोगे, यदि आपने उसका डिफरेंस सेम रखा तो वो कट जाते हैं बेटा आपस में। चलो सिमिलरली मान लो T80 माइनस 10 है, T80 प्लस 10 है, T70 और T90 इसका जोड़ करोगे 2 टाइम्स T80 मिलेगा बेटा आपको। सेम मिलता है बेटा हर बार, कभी भी आप देख लेना। नंबर 4 Tn ऑफ AP क्या होती है? इज लीनियर फंक्शन होती है बेटा, ऑफ एन होती है। अब किसी भी एपी की जो एन टर्म निकालोगे ना बेटा, वो लीनियर नजर आएगी आपको एन के अंदर, ऐसे इस टाइप की होती है। टी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी होती है, जहां पे ए जो है ना, ए कोएफिशिएंट ऑफ एन, ए हमारे पास एन का कोएफिशिएंट है बेटा, मतलब एन के आगे का जो नंबर है, एन के आगे का जो नंबर है ना बेटा ए, वो हमेशा कॉमन डिफरेंस के इक्वल आएगा, कभी भी देख लेना आप, कॉमन डिफरेंस होता है। ऐसे ही Sn of AP is always in the form होता है बेटा, in the form of, ये क्वाड्रेटिक होती है बेटा, क्वाड्रेटिक इन n होती है बेटा, दैट इज, अब कभी भी किसी एपी की एन टर्म का सम निकालोगे तो कभी भी निकाल के देख लेना बेटा, Sn कभी भी निकालोगे ना, वो an स्क्वायर प्लस bn ऐसे क्वाड्रेटिक आती है बेटा। उस क्वाड्रेटिक में जो n स्क्वायर के आगे का नंबर है ना बेटा, तो वहां जो n स्क्वायर के आगे का नंबर a है ना बेटा, तो कॉमन डिफरेंस होगा ना जो उसका एपी, जो n स्क्वायर के आगे का नंबर है उसका ट्वाइस होता है बेटा, तो 2a के इक्वल होता है बेटा। तो आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये तो बेटा आपका हर जगह आया हुआ क्वेश्चन, ये आईआईटी में भी आया हुआ, ये वाला दोनों ये आईआईटी में है, वो दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देते हो ना तब समझ आएगा आपको। चलो एग्जाम्पल लो, अभी आपको मैंने एक एपी का एग्जाम्पल दिया था बेटा, 1 4 7 10 13 3 3 का गैप है बेटा, 16, ये लो ये एपी है बेटा। इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा, T1 ए 1 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना बेटा देखो, 4 - 1 = 3 है। अब कॉमन डिफरेंस इसका 4 - 1 3 आ रहा है बेटा। अब आपको मैं वो प्रूव करके दिखाता हूं बेटा कि इसकी एन टर्म निकालो। एन टर्म क्या होती है, a प्लस n - 1 इंटू डी, 1 प्लस n - 1 इंटू डी, गैप हो गया 3 का, तो 3n - 2 आ गया बेटा। अब बोलो कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ n, इसकी फॉर्म वही आ गई,
ए एन प्लस बी आ गई बेटा। कॉफिशिएंट ऑफ एन 3 आ रहा है ये, तो यही तो कॉमन डिफरेंस है। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आप इसका सम निकाल के देख लो बेटा। एस एन कितना होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बाई 2, 2a 2 इंटू में 1, एन माइनस 1 इंटू डी, डी गैप है 3 का, तो कितना आ गया एन बाई 2, 3n, ये आ गया 3n माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो एस एन आ गया बेटा 3 बाई 2 एन स्क्र माइनस में एन बाई 2। अब आप इसकी शक्ल मिलाओ, इसकी शक्ल कैसी लग रही है आपको, ऐसी लग रही है, ए एन स्क्र बी एन लग रहा है बेटा। एन में क्वाड्रेटिक है, यानी कि आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इन एन है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा इसका, 3 बाई 2 आ रहा है बेटा, का डबल आ रहा है, ये लो 2a नहीं आ रहा, 3 तो आ रहा है। अब मिला लो बेटा आप इसका, आपको मैंने यही तो लिखवाया है बेटा। दोनों क्वेश्चन बेटा आपके उसमें आए हुए हैं मेन में, एपी के अंदर जो एन टर्म है ना बेटा, वो लीनियर फंक्शन होता है, सम क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, तो जो एन स्क्वायर के आगे का नंबर है वो कॉमन डिफरेंस होता है एन के आगे का, और सम में एन स्क्वायर के आगे के नंबर का डबल, उसका डबल करोगे तो कॉमन डिफरेंस होता है बेटा। करो बेटा, इसको रीड करो, 2 मिनट लगाओ इसको। आर्यन का ध्यान, वीडियो ऑन कर ले, तेरी तो बीमारी ठीक करनी पड़ेगी बेटा, तू मानता नहीं, फिर रोएगा जब मैंने उल्टा सीधा बोला तो तेरे को, पेरेंट्स को बताएगा फिर तो। यानी कि 1 4 7 10 13 एपी में है, आपने एन टर्म निकाली जो टेंस में निकालते हो, 3n माइनस 2i, तो n का कोफिशिएंट 3 है, इसका मतलब उसका कॉमन डिफरेंस a आएगा तो 3 आ गया। वो आपने एन निकाला, वो भी टेंथ में कर रखा है, 3 बाई 2 एन स्क्र माइनस एन बाई 2 आया, तो एन स्क्र का कोफिशिएंट 3 बाई 2 आ रहा है, तो कैपिटल ए 3 बाई 2 का मतलब उसका डबल करोगे, उसका डबल ही तो डी आएगा, डबल ही तो लिखवाया। नंबर 5 हो गया बेटा, नंबर 6 है बेटा, यदि आपको लगातार 3 लगातार कंजुगेटेड टर्म्स ऑफ एपी के लिए नहीं, तो टेंथ में कराया होगा टीचरों ने, यू लिया करो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये आ गया। यदि आपको 4 लगातार लेनी है तो आप यूं लोगे ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ये लोगे। कारण क्यों है, ऐसे लेने से डी डी खत्म हो जाते हैं बेटा, आपको 5 लगातार टर्म में लेनी है बेटा, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। कोई कहता है मेरे को ऐसे नहीं माननी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, ये लो ए
ए प्लस डी ए प्लस 2d, आप ऐसे मान सकते हो बेटा। ऐसे नीचे वाली लेनी हो तो आप ये ले सकते हो, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए, ये ले सकते हो बेटा आप ऐसे। ये लेनी हो सिंपल मेथड तो ये है जो अब करा रहा हूं, ए प्लस डी प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d, ये ले सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सिंपल मेथड तो ये है बेटा, ये सिंपल मेथड है बेटा ये। और जो ये है इसका बेनिफिट ये है, इस तरह से लेने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है बेटा। यदि आप नीचे वाला मेथड यूज करोगे ना, पहले वाला ग्रीन पेन वाला, तो इससे सारे डी कट जाते हैं बेटा, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। यदि आपको नहीं मानना तो आप सेकंड वाला तरीका ले लो। सेकंड वाले मेथड में क्या है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा 10th क्लास की बात है बेटा। जैसे हम 10th क्लास के अंदर मानते हैं ना बेटा, तो सेकंड वाला मेथड तो वही है तो 10th में था। लेकिन जो पहले वाला मेथड है इसका बेनिफिट ये होता है, जब आप इसका सम करोगे सारे डी कट जाएंगे बेटा। तो बेटा नंबर 7 है, इफ इन एपी सम ऑफ एन टर्म इज एम दे रखा हो बेटा, और एम टर्मों का सम एन दे रखा हो, यदि किसी एपी के अंदर एम टर्मों का सम एन है, एन का एम है, देन आप एम प्लस एन टर्मों का कभी भी सम निकाल के देख लेना, तो माइनस का एम प्लस एन मिलेगा आपको। ये भी आपका आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ बेटा। एग्जांपल ले लो कैसे, मान लो इन्हें कोई एपी है बेटा आपके पास, 30 टर्मों का सम दे दिया 50 और 50 टर्मों का सम दे दिया 30, तो आप कभी भी 80 टर्मों का सम करके देख लेना बेटा, वो माइनस का 80 मिलेगा। अब बेशक ट्राई करके देख रहे हैं बेटा, ये छोटी छोटी सी ट्रिक है बेटा। इफ एस एम इज इक्वल टू एन, एन एस एन इज इक्वल टू एम, एस एम प्लस एन आपको माइनस का एम प्लस एन मिलेगा बेटा। और ये लो, इन एपी इफ एम टर्मों का सम एन टर्मों के बराबर है बेटा, कभी भी देख लेना एपी के अंदर यदि एम टर्मों का सम एन टर्मों के सम के बराबर है, देन एम प्लस एन टर्मों का सम करके देखना बेटा, आपको 0 मिलेगा हमेशा। एम प्लस एन टर्मों का जोड़ करके देखोगे आपको हमेशा 0 मिलेगा एपी के अंदर। नंबर 9, एस एन में से कभी भी एस एन -1 जाएगा तो याद रखना टी एन आता है। क्या मतलब, आप S100 में से S99 को माइनस कर दो तो T100 आएगा। ऐसे आप Tn में से Tn -1 माइनस करोगे तो D आएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस, तो D आएगा बेटा। ऐसे आप Sn में से 2 टाइम Sn-1 प्लस Sn-2 करके देखोगे बेटा, तब भी आपको D मिलेगा बेटा। ले लो कैसे, कारण रीजन क्या है बेटा इसका, देखो रीजन ये है, Sn-1 Sn-1 कर दिया, Sn-1 में से Sn-2 कर दिया।
अब Sn में से Sn-1 गया, Tn आ गया, Sn-1 में से Sn-2 गया, Tn-1 आ गया। अब Tn में से Tn-1 गया, D आ गया। ये सारे क्वेश्चन आए हुए बेटा आपके, ये IIT पे क्वेश्चन आए हुए। ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपनी थ्योरी में से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बना दूंगा। अब मेरी थ्योरी भी लर्न कर लोगे ना बेटा हिस्ट्री की तरह, तो आपके 10-15 क्वेश्चन तो 30 में से बना दूंगा बेटा पूरे सिलेबस में। एपी में यदि m टर्मों का सम n टर्मों के बराबर हो तो आप कभी भी m प्लस n का जोड़ करके देखना, आपको 0 मिलता है। और इन एपी sm जैसे S5 है, ये 5 टर्मों का सम है बेटा, चलो ये 5 टर्मों का सम है। आप इसमें से 4 टर्में माइनस कर दो तो क्या बचेगी, T5 बचेगी। ये देखो 1 2 3 4 5, ये S5 है, ये S4 गई, 4 का सम गया तो 5वीं टर्म ही तो बचेगी, वही तो लिख रहा हूं। S100 में से 99 का गया तो T100 आएगा, उसी को नीचे बार बार यूज करो बेटा, वही लॉजिक लगा रहा हूं उसका। नंबर 10 है बेटा, फिर इसको साथ साथ रीड करो बेटा, इनको याद करो बेटा, तब फायदा है, इनको याद करो बेटा। 2 और है बेटा बस, वो 2 और कराने के बाद आपको मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप जो मर्जी रिपीट करा लेना बेटा मेरे से। वो दोनों थोड़ी मुश्किल है बेटा, ध्यान देना। When there are 2 AP है, मान लो आपके पास, मान लो 2 AP दे रखी है बेटा, यदि आपके पास 2 AP हैं, एक AP तो ये दे रखी है बेटा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये लास्ट टर्म है इसकी A प्लस n-1 इंटू डी। ये एक दूसरी एपी है बेटा, वो है कैपिटल ए प्लस डी, कैपिटल ए प्लस 2D, कैपिटल यूज करो बेटा, कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फर्स्ट एपी है, ये फर्स्ट एपी है बेटा, और ये सेकंड एपी है बेटा। छोटी सी ट्रिक लिखा रहा हूं, ये बहुत काम आएगी बेटा आपके। तो ये 2 एपी है बेटा, जब आपको पहली एपी, इफ जो पहली एपी है उसकी एनएट टर्म और दूसरी एपी की एनएट टर्म का रेशियो दे रखा हो, मान लो ये दे रखा है fn, एक फंक्शन दे रखा है बेटा n के अंदर, 2 एपी है ना बेटा, यदि पहली एपी और दूसरी एपी का जो रेशियो दे रखा है बेटा वो f1n और f(2n) ये दे रखे बेटा, 2 फंक्शन ये दे रखे हैं, उनकी डिवीजन है। इफ ये देन उनके सम का रेशियो निकालना हो ना, तो nth टर्म से डायरेक्ट Sn बाय Sn डैश निकालना हो, तो याद रखना जहां पे n है ना बेटा, जहां पे n है वहां पे n प्लस 1/2 डाल देना बेटा, तो ये क्या आएगा f1 n प्लस 1/2, ये डाल देना बेटा, नीचे भी f(2) n प्लस n तो सेम रहता है बेटा, n प्लस 1/2 डाल देना आप, ये कर देना। इफ रेशियो ऑफ n टर्म इज गिवन, ये क्या है, इफ रेशियो ऑफ देयर n टर्म इज, वो ये दे रखा बेटा, उनके n टर्म का रेशियो दे दिया बेटा, ये दे दिया। एक फंक्शन है ऊपर f1n, एक नीचे है, देन
ratio of their sum is, then ratio of their सम इज, ये आएगा, क्योंकि जो सम का रेशियो है वही आएगा बेटा। जहां जहां एन है ना उसमें n प्लस 1/2 लगा देना। सिमिलरली if ratio of sum of n terms is, वो ये दे रखा बेटा, यानी कि Sn बाय Sn डैश, वो फंक्शन दे रखा हो f1n बाय f of 2n दे रखा हो, देन nth टर्म का रेशियो किससे आएगा, देन tn बाय tn डैश क्या आएगा। तो उसके अंदर आप ना n की जगह ना बेटा 2n - 1 से रिप्लेस कर देना। ये थोड़ा मुश्किल है बेटा, फिर 2n - 1 से रिप्लेस कर देना। यानी आपके पास सम गिवन हो, आपके पास सम गिवन हो तो आपको n को n - 1 से रिप्लेस करना है बेटा। एग्जांपल देता हूं बेटा, ये लो, इफ tn, इफ Sn बाय में मान लो हमारे पास दो एपी का सम दे रखे बेटा, इफ Sn बाय Sn डैश, वो दे रखे बेटा 5n + 4 बाय 9n + 6, मान लो ये दे रखा है आपको। यानी कि आपके पास मान लो दो एपी है बेटा, इफ Sn बाय Sn डैश, ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी है बेटा, ये। तो आपको कोई कहे ना कि हमें सम दे रखा है, हमें उसकी nth टर्म का रेशियो निकालना है tn बाय tn डैश, तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहां रिप्लेस कर दो बेटा n को 2n - 1 से। तो 5 × 2n - 1 + 4 आ गया, और 9 × 2n - 1 + 6 आ गया, तो ऊपर हो गया 10n - 1 18n - 3 आ गया। अब आपको कोई कहना कि मेरे को उनकी 10 टर्म का रेशियो बताओ, दोनों की 10 टर्म का रेशियो, तो n को 10 भरना बेटा, तो 10 × 10 - 1 18 × 10 - 3, ये आ गया 99 बाय 177, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 10th क्लास की बुक में भी था बेटा आपके, ये क्वेश्चन आपका 10th की बुक में था, तो तब आप इसको ऐसे नहीं करते थे बेटा, तब इसको आप करने में 1 पेज लगा देते थे बेटा, तब ये 1 पेज का क्वेश्चन था बेटा। अब मैंने आपको 1 लाइन में 2 लाइनों में करा दिया बेटा, पर हाँ स्कूल में इसको भी यूज नहीं करना बेटा। सिमिलरली ये लो, इफ मान लो tn बाय tn डैश आपके पास है 10n - 1 बाय 18n - 3 है, मान लो ये क्या है आपके पास, रेशियो ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी है बेटा, दो एपी के n टर्मों का रेशियो है, तो आपको Sn निकालना है ना बेटा, Sn बाय Sn डैश, तो आप यार रिप्लेस कर दो ना बेटा, जहां जहां पे n है ना, क्या बताया था, n को आप nth टर्म का रेशियो दे रखा बेटा ये, तो आप n को n + 1/2 से रिप्लेस कर दो बेटा, रिप्लेस n को n + 1/2 से, तो कितना आएगा 10 ×
n प्लस 1/2 -1 18 इंटू n प्लस 1/2। बेटा ये घर में पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, याद कर, पहले तो याद करोगे समझोगे तब आप एक दो बार हाथ से लिखोगे ना, तब ये ट्रिक है छोटी छोटी, ये बड़ा टाइम बचा देती है बेटा। तो ये आ गया आपका 10n प्लस 10 - 2 बाई 18n प्लस 18 - 6, सारा आ गया बेटा 10n प्लस 8 बाई 18n प्लस 12, 2 से 2 काटोगे बेटा तो 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। अब आप देख लो, ये वही पीछे वाला क्वेश्चन तो बन गया, ये लो 5n प्लस 4, ये लो, और ये दोनों क्वेश्चन आप इंटरचेंज तो मैंने कराए हैं, ये लो। तो पहले जिनकी ट्यूशन है वो कुछ पूछ लो, पूछना है तो, और बाद में बाकी पूछना बेटा जिनकी ट्यूशन